मोशंस के साथ बहना जाना, being there present mentally. So let's just share these good energies with everybody. Starts from us. It's a very good trick अपने आपको ना वापस जोन में लाने के लिए. What are the mindful techniques that you follow? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक. आज की वीडियो इज अबाउट माइंडफुलनेस. नाउ माइंडफुलनेस, ये इतना भारी वर्ड जो है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल है, बहुत आसान लफ्जों में, कि जिंदगी में आपके जो भी पल है ना, जो भी पल है, उसको आप कॉन्शियसली एक्सपीरियंस कर सके. डू यू फील एट टाइम्स कि यार ये जिंदगी जो है ना, ये सही नहीं चल रही, मतलब सब कुछ ही यहाँ पे भी गिर रहा है, वहाँ पे भी पटक रहा है, ये भी वर्कआउट नहीं हो रहा, वो भी नहीं हो रहा. अभी मैं यहाँ से निकली थी, मुझे ये काम करना था, और फिर ये वो करते करते कहाँ निकल गई, मैं यहाँ चली गई. वी सो डिस्ट्रैक्टेड, देयर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग अराउंड अस. जिंदगी के हर पल को ना कॉन्शियसली एक्सपीरियंस करना, मोशंस के साथ बहना जाना, बीइंग देयर प्रेजेंट मेंटली, और उन चीज़ों को एंजॉय करना, उन चीज़ों को समझना, और फिर जिंदगी का मज़ा लेना. माइंडफुलनेस के कुछ हैबिट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जो अगर आप अपनी ज़िंदगी में डालते हैं तो आप ना सिर्फ मोर फोकस्ड होंगे, ना सिर्फ आप अपने ये सारे गोल्स जो हैं वो उसको इफेक्टिवली अचीव कर पाएंगे, बल्कि आपकी ओवरऑल हेल्थ, आपकी ओवरऑल वेलबींग पे भी ये बहुत पॉजिटिव असर पड़ेगा, जिसकी वजह से आप अगर बेहतर रहेंगे तो आपके आसपास, आपकी सराउंडिंग, आपके आसपास के लोग भी वो एनर्जी कैच करेंगे. सो लेट्स जस्ट शेयर दीज गुड एनर्जीज विद एवरीबडी. स्टार्ट्स फ्रॉम अस. सबसे पहले जो चीज़ हम, उसके बगैर हम जिंदा ही नहीं रह सकते, और वो चीज़ हम बड़े रेगुलरली करते हैं और हमें पता भी नहीं होता कि हम कर रहे हैं. हम उठते, सोते, जागते जो हैं, हम वो काम करते हैं, लेकिन हम माइंडफुल नहीं है. हम कॉन्शियसली उस चीज को, उस नेमत को एंजॉय नहीं करते हैं. दैट इज सांस लेना. कब लास्ट टाइम सोचा था कि मैं सांस कैसे ले रही हूँ? या कब लास्ट टाइम आप बैठ के सोचा कि यार अगर मैं सांस ही ले जा रही हूँ और अगली सांस नहीं होती है तो क्या होता है, क्या नहीं होता? कब आप लास्ट टाइम बैठ के प्रॉपरली दिल खोल के, जिसको कहते हैं ना, सीना खोल के, सीना भर के आपने सांस ली है और उसके बाद आपने एक्सहेल की है? सुकून मिला उसमें? ट्राई दिस. Try just sitting in one place and just for 2 to 6 minutes जो है, आप consciously just breathe, और कुछ नहीं करना है. Posture भी देख लो कि वो बेटर है कि नहीं है. ना भी हो, आप लेटे हुए, आप उठे हुए हो, आप कहीं भी हो, just थोड़ा सा जब next time just breathe. So try just taking in some deep breaths, और consciously उसको सोचो कि ये क्या हो रहा है. Just inhale and just exhale. Now when you'll breathe, what happens जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तो ये इंस्टेंटली आपका जो हार्ट रेट जो है ना, वो उसको बड़ा कंट्रोल करके मेलो कर देता है. आराम से सुकून में आप आ जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं. सो व्हेन एवर यू गोइंग थ्रू अ स्ट्रेसफुल डे या स्ट्रेसफुल मोमेंट, उस वक्त रिएक्ट ना करें. टेक अ स्टेप बैक एंड ब्रीथ. टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड टेक अ डीप ब्रेथ आउट. एंड दैट्स द वे आप नोटिस करेंगे कि आपका स्ट्रेस भी कम हो रहा है, आपका डिप्रेशन भी थोड़ा सा कम हो रहा है, क्लैरिटी भी आ रही है. आप इसको ट्राई करें. माइंडफुलनेस के साथ आप कॉन्शियसली ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट. सिर्फ सांस अंदर लेते हुए फील करें और सांस निकलते हुए कि आपके पेट के साथ क्या हो रहा है, आपके चेस्ट के साथ क्या हो रहा है, आपके शोल्डर्स, आपके नेक के साथ क्या हो रहा है, आपके नॉस्ट्रल्स के साथ क्या हो रहा है. इट्स अ वेरी गुड ट्रिक अपने आपको ना वापस जोन में लाने के लिए. सो अगर आप मेरी तरह डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, या फिर आपको थोड़ा सा एंजाइटी का इशू है, या आपको अटेंशन का, फोकस का इशू है, टेक दिस टाइम आउट और कामली जो है ना, इसके साथ आप ब्रीद इन करें और ब्रीद आउट करें. ये कॉन्शियस ब्रीदिंग जो कहते हैं ना, माइंडफुल ब्रीदिंग, अगर आप माइंडफुली इस ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करेंगे तो ये आपके ब्रेन हेल्थ, आपके हार्ट हेल्थ, इवन आपके बोन हेल्थ, एवरीवेयर इट वर्क्स. सो try doing that. What are the mindful techniques that you follow? आप में से वैसे कौन कौन mindful breathing करता है, और आप लोग जब ये breathing करते हैं तो ऐसी कौन सी exercises जो आप करते हैं? Do you feel calm? जो लोग कर रहे हैं, और जो लोग नहीं करते हैं वो ट्राई करो यार. अभी इसी पॉइंट के बाद पॉज करके वीडियो और ट्राई करके मुझे बताओ, सिर्फ 3 breaths, does it calm you down? Does it feel good? बताना जरूर. सेकेंड, एक वो चीज़ है जिसको हमें एक आदत बना लेना चाहिए, हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए. बड़ी नेमत है जो हमारे पास दिन में 3 दफ़ा अवेलेबल होती है, 3 मील्स की सूरत में, और हम वो खाना सामने पड़ा हुआ होता है और हम उसको एंजॉय नहीं करते उस तरीके से. When was the last time तुम सुकून से बैठ के
तुमने अपना फेवरेट खाना ऑर्डर किया और तुमने अपने मुंह में डाला और तुमने एक एक उसका मसाला, उसका जायका, उसका फ्लेवर जो आपके मुंह के अंदर जाके बर्स्ट होता है उसको प्रॉपर फील किया, एंजॉय किया। When was the last time जब सुकून से बैठ के तुमने चबाया खाना, इतना चबाया कि नीचे जब आपने घोटा खाना और जब पेट में गया तो पेट ने हाथ जोड़ के कहा थैंक यू, आई लव यू फॉर डूइंग द राइट थिंग बाय च्यूइंग फूड सो दैट मैं बाकी टाइम जो है ना वो इस को डाइजेस्ट करने और तोड़ने में ना लगाऊं। When was the last time you actually appreciated the blessings जो आपकी प्लेट में, कोई सी भी प्लेट हो, किसी भी घर की हो, क्या नेमतों से भरी हुई नहीं है? क्या इतना टाइम नहीं निकाल सकते कि हम उस नेमत को अच्छे से एंजॉय कर सकें, उनको प्रॉपरली माइंडफुल होके उन चीज़ों को, उन जायकों को, उन कलर्स को, उन टेक्सचर्स को हम अप्रिशिएट कर सकें। सो खाना, जल्दी खाना, बातें करते हुए खाना, रेस्टोरेंट्स में जो है वो तस्वीरें खींचते हुए खाना, मतलब दिस इज नॉट द राइट वे। आप अगर अपनी पसंद का खाना भी खाते हैं ना तब भी आप उसको प्रॉपरली एंजॉय नहीं कर पाते। इफ यूर इन अ रेस्टोरेंट, आप तस्वीरें खींच रहे हैं, आपको स्टोरी अपलोड करनी है, उसी वक्त करनी है। पूरी दुनिया को पता है ना कि उसी वक्त रेस्टोरेंट गई है तो उसी वक्त उसने खाना जो है ना वो ठंडा करके अपलोड करना है, वरना तो फिर लोग मानेंगे नहीं। और उसी वक्त आप अपलोड करते हो और उसके बाद फिर आप मुस्तकिल थोड़ी देर बाद जो है ना आप देखने वाले देखते हो, आप चेक करते हैं कि कितने लाइक्स है, किसी ने कॉमेंट तो नहीं किया, किसी का जवाब फौरन देना पड़ता है। व्हाट हैपेंड? दैट ब्यूटीफुल मील जिसके लिए आपने इतनी एफर्ट की, घर से बाहर निकले, रेस्टोरेंट में गए, ऑर्डर किया, देखा। Majority times when we go to restaurants, when I go to a restaurant as well, this is one thing that I notice, जो अक्सर मेरे टेबल पे भी होती है, वो ये है कि हम गए में खाने के लिए और मैं अपने मोबाइल पे लगी हुई हूँ और वो अपने मोबाइल पे लगे हुए, या मैं किसी भी टेबल पे देख लूँ या तो फिर वो अपने मोबाइल पे, वो अपने बच्चा भी अपने मोबाइल पे लगा हुआ है। सो दैट इज हाउ इट इज। वाई? मतलब बाकायदा एफर्ट की है। सो टेक योर टाइम यार, एंजॉय दिस मील एवरी नाउ एंड देन। ठीक है, अगर रोज नहीं हो पाता, पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर बिला डिस्ट्रैक्शन के, बगैर डिस्ट्रैक्शन के, होशमंद होकर अगर हम वो खाना खाते हैं, उसको प्रॉपरली च्यू करते हैं, उसको प्रॉपरली से उसको अप्रिशिएट करते हैं, डू यू थिंक उससे आपकी लाइफ में बेटरमेंट आएगी? डू यू थिंक आप और बेहतर जिंदगी जी पाएंगे? इफ़ यू च्यू योर फूड प्रॉपरली, इफ़ यू आर माइंडफुल ऑफ ईटिंग, तो आप ऑटोमेटिकली आपकी क्रेविंग्स कम होती, ऑटोमेटिकली आपके कैलोरीज, आपके जो फूड पोर्शन जो है वो कंट्रोल रहता है। व्हाई? बिकॉज यू गिविंग इट दैट टाइम, दैट फोकस, दैट रिस्पेक्ट। तो फिर आगे ना खाना भी आपको इज्जत देता है, रिस्पेक्ट देता है, कहता है हाँ तुमने अब इंजॉय कर लिया है मुझे, अब बस और लेने की जरूरत नहीं है। ट्राई करो, होश में कोई भी खा लो, दाल सब्जी, जो चीज़ जो नॉर्मल घर में बनी हुई है उठाओ, लेकिन कॉन्शियसली, बगैर फ़ोन के, बगैर नेटफ्लिक्स के, बगैर टीवी के, बगैर डिस्ट्रैक्शन के, जस्ट सिट and just enjoy that meal and tell me how do you feel? तुम्हें उस खाने का मजा आया कि नहीं आया? So number 3 है feel the morning sunshine. Now कहा जाता है कि 10 बजे से पहले तक की धूप और शाम 4 बजे के बाद तक की धूप जो है वो बहुत अच्छी धूप है। धूप जो है that is filled with vitamin D, that is one great source of melatonin, जो आप अपने बेड से उठने के आधे घंटे के अंदर भी अगर आप खिड़की खोल के और बाहर मुंह दे देते हैं ना, या आप बैल्कनी में जाके खड़े हो जाते हो और आप बाहर जाते हैं, मेरे इंस्टाग्राम की ना तुम लोग देखा करो, मैं अक्सर जो है ना आई पुट अप अ स्टोरी अर्ली मॉर्निंग एंड उसमें सन राइज हो रहा है या सन बस अभी राइज होने वाला है, वो कलर्स चेंज हो रहे हैं, वहाँ बर्ड्स चहचा आ रही हैं, मतलब इट्स सच अ ब्यूटीफुल, इट्स सच अ सूदिंग साइड। और फिर जो सुबह की जो एक समर्स में भी जो मुझे लगता है ना कि एक बड़ी मध्यम से बड़ी प्लेजेंट सी धूप होती है, वो जो आपको मिलती है ना, दैट इज एक्सीलेंट फॉर योर स्किन, दैट इज एक्सीलेंट फॉर योर आईज, दैट इज एक्सीलेंट फॉर योर हेयर, दैट इज एक्सीलेंट फॉर योर माइंड, दैट इज एक्सीलेंट फॉर एवरीथिंग। सो ट्राई कि अब आप जो नेक्स्ट सुबह उठते हैं, बच्चों को स्कूल ड्रॉप करते हुए भी, आई गेट अप एट अराउंड 5:30 6 o'clock एंड एट टाइम 6:30 एज वेल। अब तो 6 बजे के बाद ही थोड़ी सी रोशनी होने लगती है, तो अगर आप 6 बजे उठ रहे हैं तो आपको बड़ा खूबसूरत एक ट्रांजिशन जो है ना सुबह का आपको फील होगा। मेरे घर में ना यहाँ से जो सूरज तुलू होता है ना, तो यहाँ से जो मुझे सनलाइट सुबह सुबह मिलती है वो मेरे चेहरे से शुरू होते होते वो पूरे कमरे में वो फैल जाती है। सो देयर आर टाइम्स व्हेन मैं एक्सरसाइज इधर कर रही हूँ और मैं व्हेन आई एम लाइंग डाउन और जब वो सूरज भी आपके अंदर, बट इट्स जस्ट अ ब्यूटीफुल फीलिंग। सो दिस मॉर्निंग, टुमारो मॉर्निंग, या जब भी आप उठते हैं, आप भी बाहर जाए बालकनी में या खिड़की में, और जब आप अपने बच्चों को उठाएं ना, उनको भी बोलो कि जरा एक सेकंड देखो तो जरा आज कैसे लाइट हो रही है, वो देख रहे हो कैसे लाइंस बन रही हैं, वो देख रहे हो कैसे बर्ड्स जो है वो कैसे कैसे अब उठ गए हैं, कैसे आवाज़ें तेज़ हो रही हैं। सो जस्ट enjoy those little things.
enjoy the sun. ये सन के लिए सन ब्लॉक लगाना बड़ा ज़रूरी है, सन से बचना है, उसके बड़ी हार्मफुल रेज हैं, सन से बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन चाहिए। ये सारे चीज़ों के चक्कर में जो सन की जो क्वालिटीज़ हैं और जो सन के साथ आपका एक कनेक्शन, एक नेचुरल कनेक्शन है, वो ख़त्म हो जाता है। तो मेलेटोनिन जो आपका जो है उसका बटन जो ऑन होता है सुबह उठते के फ़ौरन, अगर आप आधे घंटे के अंदर आप सूरज के साथ आप हाई हेलो कर लेते हैं, तो उसके बाद व्हाट हैपेंस इज़ कि बाय द टाइम वो सूरज जब गुरूब होता है तो आप भी ऑटोमेटिकली, आपकी आंखें भी गुरूब हो रही होती हैं, आपकी एनर्जी भी, और आप बहुत ही कामली जो है ना वो आप सोने की तैयारी करने लगते हैं। और चाहिए क्या ज़िंदगी में ना, आपने स्ट्रेस को अगर लो करना है और अपनी एक मेंटल क्लैरिटी भी चाहिए, दिमाग अपना अच्छा सेट रनिंग पोजीशन में चाहिए, तो आपको नेचर से करीब होना पड़ेगा। ट्राई लिस्टिंग टू सम साउंड्स ऑफ नेचर। ना नेचर की क्या साउंड्स है, हमारी कुदरत ने इतनी ब्लेसिंग है, आप यहाँ रहें, आप दुनिया के किसी भी कोने में रहें, ये चीज़ आपके साथ इजीली एक्सेसिबल है। आप छुट्टे खिड़की खोलते हैं, ट्रैफिक की आवाज़ आएगी और गंदी गंदी गाड़ियों की आवाज़ आएगी, लेकिन उसके अंदर से ना यू हैव टू फाइंड दैट बर्ड्स की आवाज़। सुबह सुबह सुभान अल्लाह, जो आहिस्ता आहिस्ता चिड़ियों का जो वॉल्यूम बढ़ता जाता है ना, एवरी मतलब आपको लगेगा जैसे हर चिड़िया ना ट्री के अंदर ना बैठी सो रही है, और बस जैसे आहिस्ते से रोशनी बढ़ती जाती है ना, वो जागती जाती है और वो अप्रिशिएट करती जाती है और बस ना मतलब झूमती जाती है, और फिर आपको भी वो अच्छी फीलिंग आती है। मैं और हमजा कभी नीचे जाते हैं, हम पार्क में जाते हैं, या जब हम सुबह ड्राइव करते हुए जाते हैं, तो बाय द टाइम वी सिट इन द कार, या हम जैसे ही उतरते हैं, सीढ़ियों से उतरते हैं और हम जब आउटडोर हो जाते हैं, अचानक एक टेम्परेचर में चेंज आता है। नोटिस करते हो भी आजकल ना, तुम लोग घर से उतरो, जैसी गाड़ी की तरफ आप जाने लगेंगे, बाहर जाने लगेंगे, बिल्डिंग से बाहर, घर के बाहर, अचानक यूल अंडरस्टैंड घर के अंदर का और बाहर का टेम्परेचर एक थोड़ा सा चेंज होता है। इट्स वेरी प्लेजेंट फीलिंग इफ़ यू गेट टू एंजॉय इट। सो हमजा और मैं, हम वी नोटिस दैट। उसके बाद फिर जब हम गाड़ी में जब बैठ रहे होते हैं, अगर हवा चल रही है कभी, तो वो जो एक खूबसूरत सी एक जो लीव्स की जो एक आवाज़ आती है, आजकल ऑटो में अभी फॉल है, अभी चीज़ें, अभी पत्ते जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता झड़ रहे हैं। आप अगर सड़क पे रात को शाम को वॉक कर रहे हो, सुबह वॉक करो, कितनी हवा के साथ एक प्लेजेंट सी, एक बड़ी सूदिंग सी एक आवाज़ आती है, सुभान अल्लाह। सो व्हाई नॉट एंजॉय दैट। मतलब मुझे बोलते बोलते ही ना मुझे इतनी कामनेस और इतना सुकून मिल रहा है। Why not share these sounds with your family, with your children, so that they could also appreciate these things? ये तो फ़ोन की आवाज़ें और कोकोमेलन और ये सारी चीज़ों में ही पड़े रह जाएंगे, ये लोग तो सारे ये कार्टून्स में और ये चीज़ों में ही रह जाएंगे। How are they going to appreciate these things until unless आप appreciate करें? So be there in the moment। ये छोटी छोटी चीज़ें जो आप रोज़ enjoy कर सकते हो, रोज़ appreciate कर सकते हैं। The last but not the least, जो मैं हमेशा कहती हूँ, मेरे ऑलमोस्ट हर वीडियो के अंदर होता है कि टेक स्मॉल स्टेप्स, स्मॉल गोल्स रखें और उनको अचीव करें। जब हम ये छोटे स्मॉल गोल्स को अचीव कर लेते हैं, चाहे वो बड़े हो या छोटे हो, अगर हम इन गोल्स को अचीव करते हैं तो हमारा डोपामीन जो है ना हमें मिलता है, विच इज़ अ फील गुड केमिकल जो हमारा प्रोड्यूस होता है। एंड इसका रिजल्ट ये है कि वी फील पॉजिटिव, वी फील लव्ड, वी फील एक्नॉलेज। कभी अगर जिंदगी में इत्तेफाक से कभी अगर ऐसा हो जाए कि आपके शौहर जो है वो नोटिस कर लें कि आप घर में पड़ी हुई नहीं और काम कर रही हैं और आपने कोई एफर्ट की और शायद मे भी कुछ ज़िंदगी में बेहतरी आई है आपकी वजह से, अगर वो छोटी सी भी चीज़ कोई कह देते हैं ना, ज़रा सी भी पॉजिटिव चीज़ कह देते हैं, अचानक जो है ना एक डोपामीन हिट मिलता है। मतलब आपको, मैं तो अपने दोस्तों को भी कहती हूँ, मैं कहती हूँ तुम ज़रा सा बस उसको अप्रिशिएट करो, ज़रा सा एक्नॉलेज करो, और फिर देखो 24 घंटे हम लोग खिदमत गुजार, हम थके हुए भी हों, हम पागल भी हो रहे हो, तो हम सब कुछ देने को तैयार है। कोई घर में अगर आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, अगर कभी ससुराल की तरफ से आपको अप्रिसिएशन मिलती है, अगर आपको कहीं बाहर से ससुराल वालों से, उनके आगे पीछे लोगों से अप्रिशिएट, यू फील रियली गुड। आप अपने घर मैके जाते हैं और उसके बाद आपकी मामा अगर किसी को बताते हैं कि हाँ लड़की सुधर गई, हमें तो उनको कोई उम्मीद नहीं थी इससे, लेकिन अब कर लेती है, संभाल लेती है, लोग जो उसके घर में जिसको खाना पिलाती है वो भी जिंदा रह जाते हैं उसे खाना पकाने के बाद भी, तो मतलब कि यू फील गुड विद इट। सो ट्राई कि आप भी कुछ एक्नॉलेजमेंट को अपनी ज़िंदगी में और ऐड करें, बच्चों को भी एक्नॉलेजमेंट, बिल्कुल बच्चों की भी छोटी एफर्ट्स को एक्नॉलेज करें। आप देखो जब एक बच्चा कोई छोटा सा भी काम करता है, कि अगर उसने खाना खाने के बाद उसने किसी दिन आपके बगैर कहे ग्लास उठा के जो है वो उसने जगह पे रख दिया, सेलिब्रेट दैट। मतलब ना ऐसा लगे जैसे बच्चा जो है ना वो ऑस्कर जीत कर आया है। मतलब appreciate what he is doing
एंड देन सी हाउ गुड दैट पर्सन फील्स, दैट बच्चा फील्स, और वो कितना ज़्यादा मोटिवेटेड होता है कि वो और बेहतर कर सके एवरी टाइम वो ग्लास रख सके. सो इसी तरीके से हमारे साथ भी हैव स्मॉल गोल्स, स्मॉल अचीवमेंट्स करें, छोटी छोटी करें, एक्नॉलेज करें. आपको एक अच्छा सा एहसास होगा. उस मोमेंट में आप रह के जो है ना वो मज़ीद बेहतर और मज़ीद अकम्प्लिश फील करते हैं. सो दीज वर फ्यू टिप्स जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं. आई एम प्रीटी श्योर आप में से बहुत से जो अच्छे बच्चे हैं वो इसको और इससे कई ज़्यादा चीज़ें जो वो शेयर करते होंगे, अपनी ज़िंदगी में ऐड करते होंगे. आप लोग प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा अगर आपके पास और टिप्स हैं टू बी माइंडफुल. क्या क्या चीज़ें हमें और इन्जॉय करनी चाहिए जो मैंने मैंशन नहीं की और हमें करनी चाहिए. छोटी छोटी चीज़ों से लेकर बड़ी बड़ी चीज़, हम बड़ी बड़ी चीज़ों पर इतना फोकस करते हैं कि हम छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं. खुशी ना वो छोटी छोटी चीज़ों पे, कतरा कतरा समुंदर बनता है. समुंदर में ऐसी कोई पावर है नहीं जब तक वो कतरे उसके अंदर ना हो. अप्रिशिएट इट, एक्नॉलेज इट, बी हैप्पी विद इट. बहुत बड़ी नेमत है कि हमें एक शुकूर मिला हुआ, एक दिमाग मिला हुआ और हम एक्चुअली ना अपने थॉट को जो है ना वो चूज़ कर सकते हैं और हम उसको सही सही जगहों पे उसको इफ़ेक्टिवली इस्तेमाल कर सकते हैं. और हमें पता है कि हम अगर इस थॉट को इस तरीके से सोचेंगे तो हमें कैसा इफेक्ट पड़ेगा. वही बात को अगर आप पॉजिटिवली सोचते हैं तो आपको कैसा इफेक्ट मिलेगा. पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, पॉजिटिव बातें सोचें, पॉजिटिव बातें करें और एक पॉजिटिवली जो है ना इस वीडियो को अब तुम लोग सब्सक्राइब कर लो. तुम लोग ने मेरी सब्र की बस कर दी है. सो प्लीज़ इफ़ यू लाइक दिस कॉन्टेंट, please share it with your loved ones and subscribe. I'll see you in the next video. Bye bye.